हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और जैसा कि हम कर रहे थे, हम गुड निरपेक्ष के बाद नए पड़ाव पर हैं, नए पड़ाव नजर उन्हीं देशों की हम बात कर रहे हैं। उन्हीं कौन देशों को जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हम टॉपिक कर रहे हैं। तो नव का मतलब है नव कौन, जो नए आजाद हुए हैं कंट्री, उनके बारे में। ठीक है, तो उनकी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आज हम। तो उनका क्या वो था, मतलब क्या उनकी कंडीशन थी। ठीक है, तो ये गुट निरपेक्ष हमने समझ लिया, उसके ही अंदर आता है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई अलग से कोई टॉपिक है, नहीं, उसी के अंडर है। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ हमने समझ लिया था। आपकी बुक पेज नंबर 11 वहीं से बोलती है कि गुट निरपेक्ष शीत युद्ध के दौर महज मध्यस्थता वाला देश भर नहीं थे, कि इनका काम सिर्फ मध्यस्थता ही करना नहीं था, इनके पास और बहुत काम थे। ठीक है, जैसे इनका और क्या काम था कि हम विकास कैसे करें, हम डेवलप कैसे हों, है ना। हम तो बहुत गरीब कंडीशन में क्या हुए थे, आजाद हुए थे। ठीक है, हमारे चूस लिया गया था हमें, तो ये कंडीशन थी हमें, है ना। तो अब विकास, आर्थिक व्यवस्था का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिपेंड नहीं है, हम किसी और पर डिपेंड होना पड़ेगा हमें। और जब हम अमीर देश पर डिपेंड हो गए तो उसका क्या मतलब है, हम क्या हो गए, उपनिवेश हो, हम किसी के अंडर आ गए, है ना। तभी तो आजकल महिलाओं को बोलते हैं कि ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो। क्यों इंडिपेंडेंट इसलिए बनने को बोला जाता है ताकि आप किसी भी कंडीशन में दबाव की स्थिति में ना आए, आप भी अपनी पुरजोर आवाज उठा सकें, सही और गलत को बता सकें। और वो कब होगा, जब आप आर्थिक तौर पे स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, है ना। यही तो एक सिंपल सी कंडीशन है, एक सिंपल सी शर्त है कि अगर आप इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हो तो फिर आपको फिर टेंशन नहीं है किसी चीज की भी। ठीक है, तो वही इन देशों के साथ है। गरीब थे तो ये नहीं चाहते थे कि हम अमीर देश पे हम डिपेंड हो जाए, फिर दोबारा से वो अपनी चलाए हमारे में, है ना। तो वो नहीं चाहते थे, तो ये उभरना चाहते थे, ये विकास करना चाहते थे। ये कौन, नव स्वतंत्र देश। ठीक है, अच्छा, ये क्या चाहते थे, विकास करना। ठीक है, अब विकास कैसे होगा, तो यूएनओ ने एक रिपोर्ट पेश करी, जिसका इंग्लिश में क्या नाम है, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अकाउंट। ये तो था ही संवेदन, और इसकी रिपोर्ट का क्या नाम था, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये शीर्षक था। ठीक है, तो न्यू ट्रेड पॉलिसी लाने का किसके लिए, नव स्वतंत्र देशों के लिए। उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इस रिपोर्ट में क्या चीजें के बारे में सुधार होना चाहिए, ताकि जो ये लोग हैं ये कैसे अपने आप को विकास कर सके, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। ठीक है, ये कहीं पतंत्र ना हो जाए। तो यूएनओ ने क्या करा, ठीक है, 3 चीजें हैं। अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी विकास कर रहा था। तो जो उनके दायरे में चीजें आती हैं वो उन्हीं के अंडर होंगी, वो पश्चिमी मतलब पश्चिमी देशों के अंदर नहीं होंगी। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्या है, अल्प विकसित देशों की पहुंच। अल्प विकसित से बोलते हैं जो अभी जिनका विकास नहीं हुआ। ठीक है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं। ठीक है, हम अल्प विकसित से निकल चुके हैं, हम विकासशील बन चुके हैं। भारत एक विकासशील देश है, अल्प विकसित नहीं बोलते। बट 1972, 1961 जब ये गुट निरपेक्ष टाइप चल रहा था, तो उस टाइम पे हम अल्प विकसित थे। ठीक है, गरीब जिसे बेसिकली गरीब को पॉलिटिकल साइंस में क्या बोलते हैं, अल्प विकसित देश। ओके, तो अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, मतलब जो हमारे देश में जो चीज बनेगी वो वहां पे भी बिकेगी, और इससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो वहां से चीजें आएंगी वो सस्ती दरों पे आएंगी, वो थोड़ी कम पैसों में आएंगी। ठीक है, और क्या है,
अल्पविकसित देशों की आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। इससे ये सारी चीजों से क्या बढ़ेगी, आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, ये उसके पैरामीटर थे। अब क्या हुआ, गुट निरपेक्ष मैंने बोला था ना, उसके उद्देश्य पहले धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। पहले गुट निरपेक्ष के उद्देश्य क्या थे, गुटों से दूरी। 1961 में हुआ था ना सम्मेलन बेलग्रेड में, उस टाइम पर ये था। 1972 के अराउंड या 70 के अराउंड या 80 के अराउंड हमारा उद्देश्य क्या हो गया था, विकास, है ना, या अच्छे से लिखें तो आर्थिक विकास। हमारा इससे आगे इधर चेंज हो गया, हम इसमें आ गए अब आर्थिक विकास। गुटनिरपेक्ष के जो देश थे उनका पर्पस क्या हो गया, आर्थिक विकास। ठीक है, 1970 से 1980 के अराउंड ये चला। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो आप समझोगे कि चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वो अलग चीज है, तो आपकी बुक में ही तक है तो ही तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिनेरियो चेंज हुआ कि अब हमें विकास की जरूरत है, आर्थिक विकास की जरूरत है, हमें भी डेवलप करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई। और हम लोगों की दिक्कत क्या हुई, हम लोग इन द सेंस गुटनिरपेक्ष की दिक्कत ये है कि एकजुट होना। कभी कभी यार जैसे देश होते हैं वो परेशान हो जाते हैं गरीबी से, उससे, तो फिर उनका मन होता है यार हेल्प ले लो, बहुत बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब हेल्प ले लो। तो एकता बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। और जो जितने भी अमीर देश यानी विकसित जो देश थे, अमेरिका, यूरोप में, सोवियत संघ, ये हमारा विरोध करने में लगे हुए, ये गुटनिरपेक्ष फेल हो जाए इस टाइप में। तो अपने आप को एक तरह से मजबूत टिका के रखने में बड़ी समस्या आ गई थी, है ना, वो है। तो ये समझाया है आपकी बुक में। ठीक है, और गुटनिरपेक्ष क्या बन गया था इस टाइम के दौरान, एक नाम दिया गया आर्थिक दबाव समूह के रूप में इसे समझा जाने लगा। मतलब इस टाइम पर थोड़ी इसकी रेपुटेशन क्या हो गई थी, डल हो गई थी, डाउन हो गई थी। ठीक है, क्योंकि हम किसे जूझ रहे थे, आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहे थे, तो हम उसको बढ़ाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। तो इसे तो हम जब भी मिलते थे तो हमारी यही क्या होती थी, विकास हो, आर्थिक, इसलिए हमें नाम दे दिया आर्थिक दबाव समूह बन के रह गया गुटनिरपेक्ष। और इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसकी कोई थॉट नहीं है, इसका कुछ नहीं है इस टाइप में। बट फिर भी हमने अपने आप को आगे बढ़ाया ही है। तो ये नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, वो 3 पॉइंट, और गुटनिरपेक्ष के उद्देश्य कैसे चेंज हुए। ठीक है, नव स्वतंत्र देशों के विकास के लिए हमने काम किया, उसको क्या नाम दे दिया, आर्थिक विकास दबाव समूह दे दिया। तो ये सब हुआ 1970-80 के अराउंड। ठीक है, 1961 में उसका उद्देश्य कुछ और था। ये सारी चीजें माइंड में मर्ज हो जानी चाहिए, फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये गुटनिरपेक्ष अलग नहीं है, उसी के अंदर है थोड़ा सा ये है। और नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे भारत और शीत युद्ध। ठीक है, आपकी बुक में हमेशा एंडिंग भारत से ही होगी कि भारत का दृष्टिकोण क्या था शीत युद्ध के लिए, उस तरीके से। ठीक है, तो फिर वो करेंगे भारत और शीत युद्ध नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए देखते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।